हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेट ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन हम यही करते हैं। सो इसको हम इसकी पावर 2 है और ये सारे टर्म्स जो है वो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप लिखी है, तो हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये लिखा हमने यूज़ करके a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e रेस टू 2x माइनस इन दोनों की टर्म की पावर को अगर हम ऐड करें e रेस टू प्लस एक्स और e रेस टू माइनस एक्स तो टुगेदर ये हो जाएगा e रेस टू 0। तो यहाँ पे ओनली आएगा 2 प्लस e रेस टू माइनस 2x dx। अभी हम हर टर्म को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो e रेस टू 2x dx, 2 कांस्टेंट है तो आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस e रेस टू माइनस 2x dx। यहाँ से अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि जैसे कि अगर स्टार्टिंग में हमने वर्किंग रूल में जो थर्ड रूल पढ़ा था उसके हिसाब से कि अगर आपके पास में इंटीग्रेशन है f ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका मतलब ये x के मल्टीपल में अगर कोई भी नंबर हो तो हम उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/a आउटसाइड लेंगे और फिर जो फंक्शन बचा है ए एक्स प्लस बी हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ई रेस टू 2x का हमें मालूम है कि ई रेस टू 2x खुद ही इंटीग्रेशन होता है, लेकिन x के मल्टीपल में 2 है तो ये डिवाइड में 2 गया माइनस मतलब ये डिफरेंशिएशन के जैसा ही है। डिफरेंशिएशन में जो भी कोई भी टर्म x के मल्टीपल में होती थी तो हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे, और ये है इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन उसका अपोजिट होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है डिवीज़न। तो यहाँ पे हम कोई भी टर्म जो है x के मल्टीपल में होगी उसको डिवाइड में लिखेंगे। -2 1 का इंटीग्रेशन होता है x, सिमिलरली ई रेस टू माइनस 2x एज इट इज़, लेकिन x के मल्टीपल में -2 है तो -2 डिवाइड में प्लस c। तो ये हो गया ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस 2x माइनस 1/2 ई रेस टू माइनस 2x प्लस c। तो जब भी पावर कुछ और गिवन हो और 2 फंक्शन प्लस माइनस में हो तो आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेट cosec x माइनस cot x इंटू cosec x dx। अभी यहाँ पे ये टर्म मल्टीपल में है तो प्रोडक्ट रूल तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम देखें कि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस कॉसेक को इस कॉसेक के साथ फिर इस कॉसेक को अगर कॉट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये कॉट एक्स इंटू कॉसेक दोनों फार्मूले बन रहे हैं। तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cosec x dx। अब इन दोनों के लिए तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो cosec स्क्वायर x का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है माइनस cot x, और cosec और cot x का होता है cosec x। तो और ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c। तो हमारे पास अगर इंटीग्रेशन था cosec x माइनस cot x इंटू cosec x dx, तो इसका हमने सेपरेट करके लिखा, मल्टीप्लाई किया कॉसेक को तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो इसके लिए ये इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, सेकेंड टर्म के लिए ये फार्मूला होता है। तो हमने डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड फार्मूलेज पढ़े थे उनसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूले की वैल्यू जो अभी इंटीग्रेशन के बाद हमारा इंटीग्रल मिलता था वो लिख दिया है। अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेट 2 रेस टू x प्लस 3 cos x माइनस cosec स्क्वायर x dx। अभी इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर एक जो टर्म है वो हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज हैं उनमें से है। तो सबसे पहला स्टेप हम हर एक टर्म को सेपरेट करके लिखेंगे।
सो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। सेकेंड टर्म में 3 जो है वो नंबर है तो कांस्टेंट को आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx। अभी इनका फॉर्मूला यूज़ करके हम नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं। तो 2x का इंटीग्रेशन होता है 2x अपॉन log 2 टू द बेस e, लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, याद रखेंगे साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और प्लस c। तो ये हो गया 2x log 2 प्लस 3 sin x माइनस माइनस हो गया प्लस cot x प्लस c। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि इस तरीके से इंटीग्रेट करना है। तो हमने सारे जो भी स्टैंडर्ड फार्मूलेज थे उन स्टैंडर्ड फार्मूलों का यूज़ किया है। तो ये 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग बेसिक किस तरीके से करने थे ये मैंने आपको सॉल्व करके दिए। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x dx। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू e⁻x प्लस e⁻2x अपॉन e⁻x dx। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाय x dx। तो आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं हिंट दे देती हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो है tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x dx। अब हमें मालूम है कि हमारे पास ना तो tan स्क्वायर के लिए कोई फार्मूला है ना cot स्क्वायर के लिए, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारे पास sec स्क्वायर x और cos x स्क्वायर x के लिए फार्मूला है। तो tan की सेक के टर्म में एक आइडेंटिटी होती है और कॉट की सेक के टर्म में, कॉसेक के टर्म में आइडेंटिटी। तो हम उन आइडेंटिटीज़ को इनकी प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से इसमें 2x, इसमें e⁻x है और इसमें भी e⁻x, इसमें भी e⁻x है। तो अगर ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से न्यूमरेटर में e⁻x कॉमन निकालेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बची हुई टर्म जो है वो इजीली फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी इन तीनों में आप सोच रहे होंगे कि हमने प्रोडक्ट रूल तो अभी तक सीखा ही नहीं है। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी समझाया था कि जब प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल ना यूज़ करने की जगह हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बाय 1 टर्म को स्प्लिट आउट करके उनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन रूल ना यूज़ करके इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें और देन इंटीग्रेट करें। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और आगे के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करें। थैंक यू।